और एक सांसद के नाते आप धानोरकर मैडम है, एक तरफ मुनगंटीवार जी, आप किसको सांसद के नाते किसको लाइक करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सुधीर जी मुनगंटीवार जी का जो वर्क है इतना इतना ज़बरदस्त है कि आज दोनों में अगर तुलना करो तो अगर पोर्डू जी ने जैसे 4 या 5 10 भी काम बता दिए, 5 काम बता देना कि भाई कौन से काम किए, और सुधीर भाव के वर्क देख लो आप, अगर यहाँ से उंगलियां आप गिन लेंगे तो उंगलियां भी कम जाएंगी, हाथों की पैरों की उंगलियां भी गिन लेंगे ना, तो भी यहाँ से बल्लाशाह से लेके चंद्रपुर तक कहीं पे भी तुम जाओ तो सैनिक स्कूल से लेके बॉटनिकल गार्डन से लेके हर जगह निकल तुम्हारे कुछ ये दिखेगा, चाहे ग्राउंड हो गया, चाहे तुम्हारा आज़ाद, तुम्हारा अब्दुल कलाम बगीचा हो गया, हर जगह पे ऐसे। यहीं से चंद्रपुर नहीं, मूल का बस स्टैंड देखो, पोंगुर नाका देखो, बल्लाशाह का बस स्टैंड देखो, बल्लाशाह का पुलिस स्टेशन देखो, सरकारी हॉस्पिटल देखो, सड़कें देखो, रोड देखो, हर चीज़ों पे अगर ये बात अगर धानोरकर जी से पूछिए कि भाई आपके कार्यकाल में क्या हुआ, आज एक तरफ विकास है, विकास पुरुष है सुधीर मुनगंटीवार, विकास मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने जो तरक्की की है वो हिसाब से, और धानोरकर जी की, इसमें मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इन कांग्रेस के जो अभी खड़े उनके तरफ देखो कि भाई कौन सा वर्क किया। बिल्कुल सही बात आपने बोला। तो क्या ये जो सरकार है हमारी, क्या आप इनसे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं है, एक तो हमारा जो जिला है ये टोटल 30 साल से टोटल ही बीजेपी से रिलेटेड, आमदारी भी यहाँ पे हमारे बीजेपी के हुए, खासदार भी 30 साल से हमारे पास में बीजेपी के ही हुए। तो फर्स्ट टाइम हुआ कि कांग्रेस के हमारे चले, वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाए, उनका देहांत हो चुका, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे पास 30 साल से कंटिन्यू बीजेपी रहने के बाद 10 साल से तो नीचे से लेके ऊपर तक टोटल बीजेपी है, उसके बावजूद भी हमारे पास में यहाँ पे एक भी मतलब रोजगार का कोई नया व्यवसाय चालू हो नहीं, आज तक नहीं। वही पुराना पेपर मिल और पुराना है सब कुछ, नया कुछ भी मतलब व्यवसाय के हिसाब से या कोई लोगों को, या के लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कोई भी काम यहाँ पे चालू नहीं किया। जैसा मेरा बोलना ये है कि व्यवसाय यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे कि प्लाउड फैक्ट्री यहाँ पे बंद ऑलरेडी है और बंद है, आपके पास में रॉ मटेरियल की कोई जरूरत मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ का जो भूसा निकलता है वो भूसा नागपुर जाता है, नागपुर जाने का वहाँ से प्लाउड बन के पूरे हर जगह सेल आउट होता है। तो वही अगर रॉ मटेरियल यहाँ पे दे दिया जाए और यही प्लाउड फैक्ट्री को वापस चालू कर दी जाती तो आज हमारे पास में 1000 लोगों को काम धंधा तो मिलता। अच्छा, उस 1000 लोगों के पीछे में 10,000 लोग खाना खाते। अच्छा, दूसरी एक बात ये पूछना चाहूँगा कि प्लाईवुड क्यों बंद हुई, कुछ जानकारी? ये तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक JCI प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं हमेशा, तो हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय गुप्ता है, अजय नरेंद्र गुप्ता। मैं 1997 से यहाँ मेडिकल शॉप में बिजनेस में हूँ, और मैं स्ट्रिक्टली ऐसे आप बोला जाए तो मैं स्ट्रिक्टली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मोदी जी और जो भी हमारे उनके जो भी जैसे है सिद्धांत है, या जो भी उनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स है वो मुझे अपने को पढ़ते हैं, और हमें उसमें अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, इसलिए मैं उनको ही सपोर्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तीसरी बार मोदी जी आए फिर से। लोकल में हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि लोकल में डिस्टर्बेंस रहता है, लास्ट टाइम भी हमारे खासदार कांग्रेस के आए थे। इस बार हम सोच रहे कि शायद कुछ चेंजेस आए, क्योंकि सुधीर बाबू हमारे आमदार रह के हमारे साथ 25 साल रह चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया। तो हम चाहते हैं कि ये जैसे एक ज़िले में किए तो वैसे 6 ज़िले मिलेंगे उनको खासदार बन के, तो और 6 ज़िले में जाए और दिल्ली तक हमारे बल्लाशाह का और हमारे चंद्रपुर महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। यही सोच के हम चाहते हैं कि हमारे सुधीर बाबू फिर से खासदार बने। बाकी तो जनता जनार्दन की इच्छा है, अपन उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। तो अजय जी, आपको इन 10 सालों में उनके काम कौन से अच्छे लगे? सुधीर बाबू जैसे कोई भी काम लेता है तो वो ये पार्ट देखता नहीं कि कौन सी पार्टी का, कोई भी आदमी जैसे उनके पास जाता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, कौन सी पार्टी का, यही देखता। मोदी जी के काम कैसे अच्छे लगे? मोदी जी के काम एकदम एक भी अच्छे नहीं लगे। एक भी अच्छे नहीं। तो ऐसा क्या उसमें उनके 10 सालों के कामों में ऐसे कौन से काम आपको ठीक नहीं लगे? उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। 5 किलो अनाज हमारे वोट की कीमत नहीं है। फिर भी कौन से वादे आप बता सकते हैं, कौन से वादे पूरे नहीं हुए? और 15 लाख तो छोड़ ही दो, तो बात की बात है, राजनीति बात हम नहीं करेंगे। 15 लाख की तो बात नहीं करेंगे, 2 करोड़ नौकरी की बात भी नहीं करेंगे, छोड़ दो बात। और महंगाई बढ़ गई 300 में जब 400 रुपये सिलेंडर था तो बहुत उछलते थे कि 300 में देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। क्या हो गया, 1200 तक गया।
पेट्रोल 35 रुपये में बांटेंगे, 120 तक गया। तो आपको एज ए प्रधानमंत्री आपको कौन पसंद है, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी, क्यों पढ़े लिखे होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, और ऐसी फर्जी डिग्री वाले तो नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आ गई, यानी कि उनके बहुमत आ गए, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो तो बहुत कि वो भी खिचड़ी पार्टी है ना? अभी उनका पीएम भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन बनेगा। ये हमारी राजनीति, ये मुद्दा नहीं है हमारा कौन पीएम है, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हमको ये लोग नहीं चाहिए। 10 सालों में क्या किए वो बताओ। अच्छा, वो ये राजनीति बात नहीं करेंगे वो नहीं, अपन। फिर भी सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए, वो भी तो थोड़ा आप लोग कांग्रेस में जाना चाहिए ऑफकोर्स। कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए। केजरीवाल कौन? केजरीवाल कैसे कैसे बनेंगे केजरीवाल जी? उनके सीट नहीं है ना ज़्यादा लोकसभा में। कांग्रेस के ज़्यादा सीट है, कांग्रेस के ज़्यादा कैंडिडेट है, तो होना चाहिए। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं? इन 10 सालों में देखा जा रहा है तो जो मुद्दे थे प्रमुख वो हो गए, 370 हो गया। लोगों को एक ही चीज़ है, लोगों को हर चीज़ फ्री, जैसे कुछ पार्टियों ने फ्री कर दिया, कुछ स्टेटों में। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने को भी फ्री मिलना चाहिए। फ्री की आदत क्यों डालना? उससे अच्छा आप काम दो, फ्री छोड़ने से अच्छा काम दो। फ्री मिलने के कारण लोग क्या हो रहा है, जैसे अनाज फ्री में मिल रहा है तो लोग फ्री में लेके बाहर बेच दे रहे, किराना दुकान बेच दे रहे, उसके अपने मतलब से पैसे ले रहे। फ्री का कोई मतलब ही नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्री देके क्यों फायदा भाई? कम कर दो रेट। अनाज फ्री मांग रहे लोग, चलो ठीक है, जो नहीं हाथ पर चलते, नहीं नहीं कर सकता, उनको ठीक है फ्री दो। हर एक आदमी को फ्री देने का कोई मतलब ही नहीं आता। और कई तो अच्छे लोग हैं जिनके अच्छी इनकम है, सब कमाने वाले घर में, उनको भी फ्री जा रहा है। वो ले रहे, किराना वालों के पास जाके बेच दे रहे, उनके बदले में महंगा वाला तेल ले रहे, महंगा वाला चावल ले रहे। क्या फायदा? वो फ्री का मिसयूज हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा भी जा रहा है। टर्म में क्या आना चाहिए अभी साथ में? अपन एक चीज़ यही सोच रहे हैं कि भाई ये फ्री वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। आदमी की जो कैटेगरी है, जितनी उसकी कमाई है, उसकी कमाई के हिसाब से देख उसको प्रावधान दो। पढ़ाई में दो, उनको बिजनेस पैसा नहीं है तो उनको पैसा दो, उनको हर चीज़ में रियायत दो, लेकिन उनकी माजी हालत देख के दो। ऐसा नहीं कि कास्ट का है तो एससी वाला है तो हर कोई, सब एससी आ गए उसमें कोई कलेक्टर भी है, कोई पुलिस वाला भी है, कोई बेचारा भिखारी भी, वो सब एक ही लेवल में आ रहे हैं, सब उठा रहे पुलिस। वो ऐसा मत दो। कास्ट वाइज नहीं, आर्थिक वाइज नहीं, आर्थिक वैसा दिया। मतलब यूनिफॉर्म को लग जाना चाहिए, जो बोल रहे हैं मोदी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लगना, बिल्कुल लगना चाहिए। यानी आदमी को उसकी हालत देख के, उसकी पोजीशन देख के उसको दो। हर चीज़ में दो, बोलते हैं ना, तुम गैस में दो, इलेक्ट्रिक में दो, पढ़ाई में दो, उनको नौकरी में दो, हर चीज़ में उनको रिजर्वेशन हो। लेकिन रखना चाहिए आदमी। उसमें क्या हो रहा है, जैसे अपन ओपन वाले हैं, हमारे बच्चे रह जाते, 95 लाने के बाद भी हमारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, वो 35 वाला लाने वाला निकल जाता, और फिर वो उसको चिढ़ाता। मेरे बेटे के साथ ही हुआ है। मेरा बेटा 10 CGPA है, उसके JB वाले बच्चे थे, SC वाले, उनको 46, 45, 52 आ गए, उनको IIT मिल गया। मेरा बच्चा बह गया, MIT में पढ़ा। और वो उसको फ़ोन करके बताते थे, हमारा तो हो गया, हमारे बाबा ने हमारे लिए किया। तो उसको कितना ख़राब लगता, बोलता पापा अपन गलत जगह पैदा हो गए, अपन ने ऐसी जगह नहीं पैदा हुआ था, अपन गलत जगह पैदा। बोला बेटा देखिए, अपन अपने दम पे आ रहे हैं, अपन किसी के भीख पे नहीं आ रहे, बोला अपन अपने दम पे आ रहे हैं। तो ये सोच, तू अपने दम पे आया, बोला। वही एक चीज़ ख़राब लगती है कि भैया इंसान को उसकी काबिलियत के ऊपर से दो। ये ऐसे फ्री फंड वाला करके या जात पात के इससे नहीं मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा वो गलत लगता है बस। बाकी अगर मोदी जी वही हम बोल रहे हैं कि भाई ख़त्म करो, सबको समानता रखो ना, एक जैसा, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रहो, सबको एक जैसे लेवल पर प्लेटफॉर्म पे, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी नहीं। हम बोले हमारे साथ क्या, किसी के साथ, हमारा तो निकल गया, अपन पैसे वाले थे, अपन निकल गए। जो गरीब आदमी है वो बेचारा कुछ नहीं कर पाए। उनके आदमी फिर रोजंदारी से काम करते, प्राइवेट में जाते, ठेकेदारी में काम करते, क्या करेंगे? पास में 1000 लोगों को काम धंधा तो मिलता। अच्छा, उस 1000 लोगों के पीछे में 10,000 लोग खाना खाते। अच्छा, दूसरी एक बात ये पूछना चाहूंगा कि प्लाईवुड क्यों बंद हुई, कुछ जानकारी? ये तो हमारे को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो कंपनी बंद हुई। पॉलिटिकल इश्यूज? कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो कंपनी। क्या आया होगा उसमें? उतनी तो हमारे को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मतलब आज 20 साल पहले बंद हो चुकी है। लेकिन उसको वो चालू कर सकते थे, जैसे आज तो अब प्राइवेट थे कि सरकारी थे? वो प्राइवेट पेपर मिल के अंडरटेकिंग। प्राइवेट में तो हम किसी का अधिकार नहीं रहता है। जैसे आपने दुकान चालू किया, ठीक है, ये आप कभी भी शटर गिरा सकते हैं, भैया आप फायदा नहीं होगा तो। सर प्राइवेट में जैसे हमारे पास में बाजू में कागज नगर के अंदर में सर एक तेलंगाना के अंदर में अपने प्राइवेट के अंदर में कागज नगर है, वहाँ पेपर मिल आज 10 साल से बंद थी। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुछ ना कुछ सहयोग करी, उसके बाद में वो कंपनी चालू हुई ना। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे सुधीर भाव चाहते तो कुछ ना कुछ अगर सहयोग कर देते तो हमारा प्लाईवुड चालू हो जाता। राजस्थान से हमारे पास में चूना आता है यहाँ पे, और वही चूना, अगर ये चूना भट्टी थी, वो चूना भट्टी चालू हो जाती तो हमारे पेपर मिल को यहाँ पे लोगों के व्यवसाय तो मिल जाता,
इतने बड़ी बॉटनिकल गार्डन बना, हम इसके अगेंस्ट नहीं। एजीपी अब्दुल कलाम गार्डन बना, इसके भी अगेंस्ट नहीं। जितना पैसा आपने इसको लगा के बनाए, उतने पैसे में अगर उसी जगह पे या उसकी आउटसाइड में कहीं पे अगर छोटा मोटा कोई एमआईडीसी डाल देते, फॉरेस्ट एफडीसी में हमारे पास जगह खाली थी, हमारे पास में पूरा बॉटनिकल गार्डन के बाजू में जगह खाली, एक एमआईडीसी डाल देते, वहाँ पे 1000-2000 आदमी अगर लोग काम धंधा करना लग जाते तो उससे क्या शिकायत थी किसी को। तो हमारे को मतलब बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरत है काम धंधे की। तो काम धंधा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास यहाँ कोयला चोरी का काम 1 नंबर है, हमारे पास में 2 नंबर के दारू बेचना है तो बढ़िया काम है, गांजा बेचना है तो बढ़िया काम है, दारू बेचना है तो एक नंबर काम है। लेकिन सही मायनों में ईमानदारी का काम धंधा कुछ करना है तो हमारे पास कोई काम नहीं, सिवाय पेपर मिल गए या तो कहीं ना कहीं पांडेले पे खर्रा घोट। अभी जैसे आपने दारू बोला कि इसके पहले बंद था, तो दारू बंदी जो था फिर से चालू हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, चालू हुआ तो अच्छा ये हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ। भले मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं मॉमेडियन, ठीक है, हमारे मॉमेडियन लोग करते, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन मैं बोलता दारू चालू हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो हमारी इनके जितनी फ्यूचर होती, मतलब इसके बाद जितने हमारे बच्चे होते, ये टोटल बच्चे नहीं का टोटल मतलब हमारी नस्लें खराब हो जाती। दारू बेचते थे, 15-15 साल के बच्चे बैगों में दारू लेके बेच रहे थे और अपने बाप को बोलते थे, पापा तुम क्या कमा के लाए, देखो मैंने 4 दारू की बाटल बेचा और आपसे ज्यादा रोजी लेके आया। तो दारू जो चालू हुई है बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। तो अभी जो यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ चल रही है, बिल्कुल आपके हिसाब से इस बार बहुमत जनता किसका साथ देगी? देखिए सर, हमारे हिसाब से तो मैं मेरे हिसाब से बात बताता हूँ कि हमारे पास में हमने ये देख चुका है कि 30 साल तो टोटल बीजेपी थी, नीचे से लेके ऊपर तक 10 साल तो टोटल ही बीजेपी थी, जिसमें कोई ऑप्शन या एक्सक्यूज ये रह नहीं जाता कि हम नहीं कर पाए। केंद्र में सरकार कोई और थी, स्टेट में कोई सरकार थी, प्रेसिडेंट कोई और था, एमएलए कोई और था, हाँ टोटल ही बीजेपी थी। उसके बावजूद हमारे पास में कुछ नहीं वहाँ हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हुआ। हमारा बस स्टैंड बना तो बस स्टैंड से हमारा पेट नहीं भरता, पुलिस स्टेशन बना इससे हमारा पेट नहीं भरता, बॉटनिकल गार्डन बना बहुत अच्छी बात है, बीवी बच्चे ले जाके घूमने लायक हमारे लिए बहुत अच्छी जगह बना, बहुत अच्छा बात है, हमारे को इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारे को खाने के लिए क्या दिया आपने। मेन प्रमुख मुद्दा है आपका कि ये जो रोड, बिजली, बस स्टैंड, गार्डन के साथ साथ रोजगार, आपने रोजगार देना था, रोजगार हमारे को आपने बिल्कुल नहीं दिया, जीरो है, जीरो। आप ये हमारे को 30 साल के अंदर में जीरो, जहाँ थे आज भी वही है, रोजगार हमारे को कुछ भी नहीं। तो इस बार जो हमारे उम्मीदवार मेन मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि रोजगार। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे हम वोट करोगे? वोट करें। कि आप भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी पार्टी को देखा है, आपके सामने बहुत सारे लोग जीते हारे, अच्छे लोग यहाँ से गए और बहुत सारे लोगों को सहयोग किया आपने। तो पहला सवाल है कि देश में जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी, अब योग्य किसको मानते हैं आप? एक पार्टी के नाते नहीं, एक कॉमन मैन के हिसाब से बताओ। कॉमन मैन से हम लोग मोदी जी को मानते मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी का वर्क अच्छा है, सब कुछ है। जो 70 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस के शासन में जो तरक्की नहीं उस देश की, अपने भारत देश की, वो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर 370 की जो कलम हो गया, चाहे किसानों का मामला हो गया, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर का हो गया, देश की जो भी अर्थव्यवस्था और दुनिया में अगर नाम अगर जो चमक रहा है सामने आ गया, तो मोदी के कारण ही ये हो रहा है। हर जगह, चाहे रक्षा क्षेत्र में देखो, चाहे खेलकूद के इसमें देखो, चाहे खेती वाले शेतकरी यानी किसानों के भी इसमें देखो, हर जगह में मोदी जी ने जो वर्क किया है, जो 70 साल के अंदर नहीं हुआ, उतनी ज़्यादा प्रगति मोदी जी के कार्यकाल में हुई। आपको क्या लगता है कि रोजगार आपको कौन दे सकता है? रोजगार सर, तो मेरे हिसाब से तो मैंने हमेशा से यही देखा है कि रोजगार के मुद्दे पे सही मायनों में देखा जाए तो मेरे को कांग्रेस में ही समझ में आया कि भाई रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस ही समझ में आई। क्योंकि बीजेपी जब से भी है, एक भी केंद्र में एक भी कोई सरकारी वैकेंसीज नहीं निकाली आज 10 साल में। उसके बाद में आर्मी एक ऐसी थी जो सेफ थी। यानी आपके हिसाब से 10 साल पहले रोजगार अच्छे थे? बिल्कुल थे, अभी नहीं है। आज वही स्टॉप है, हम बढ़े ही नहीं, कुछ आगे ही नहीं। आगे नहीं बोलता कि नहीं थे, अरे कुछ तो आया होता, एक छोटा मोटा प्लांट ही आ जाता हमारे पास, एक MIDC आ जाती छोटी सी। अरे चंद्रपुर में पड़ोली के बाजू में आपके पास में MIDC है। आज वो MIDC में आप राउंड मार के आइए, टोटल वीरान है। अरे MIDC बाकायदा प्लांटेड है, वहाँ पे आपके गैस की एजेंसी है, छोटे मोटे और प्लांटेड है, आयरन के लिए। अब आलापल्ली में बना लगाने को तैयार हो, गढ़चिरौली जिले में लगाने को तैयार। बल्लारसे में क्या बुराई? बल्लारसे में हमारे पास जगह नहीं है कि चंद्रपुर में जगह नहीं है, या आपको मतलब जगह नहीं मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रहा है? जिसको आपका यही कहना है कि इनका यही डिमांड है कि यहाँ जो डेवलप हुआ, रोड बना, गार्डन बना, सब बना, उसी के साथ साथ इनका कहना है कि यहाँ के जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना चाहिए, कोई रोजगार करना चाहिए। अगर ये रोजगार रहता था तो शायद वो सरकार के साथ रहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है
तो जहाँ डेवलप रहेगा, जहाँ रोजगार रहेगा, वहाँ इनका समर्थन रहेगा। और इनका यह कहना है कि आने वाले 10 सालों में देश में कहीं रोजगार नहीं निकला और 10 साल पहले रोजगार अच्छा था, ये इनका रिव्यू था। और आप लोग इस चैनल को अभी बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा, और आने वाले समय में मैं आपसे, कल चुनाव है, मैं यही संदेश रहेगा कि आप जो भी लोग होंगे चुनाव करिए, योग्य नेता चुनिए और बिना धर्म और जाति देखते हुए। अभी हमारे बीच एक ये भी संघर्ष करते, फील्ड में रहते, काम करते दिन भर, इनका सुधीर या सुधीर बाबू आना चाहिए। सुधीर बाबू, क्यों? वो काम करने वाला आदमी है सर, वो पूरे क्या काम किया? बहुत काम तो हो रहा है सर इसमें, रोड हो गया, ये हो गया, ये रोड को अपना तुम्हारा बगीचा हो गया। आप उनके कामों से संतुष्ट है? संतुष्ट रहना पर खाई संतुष्ट है। अब थोड़ा सा एक काम है, एक बार थोड़ी सी वो काम वाले को काम मिले तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, रोजगार आप चाहते हैं? रोजगार थोड़ा चाहना चाहिए ना। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है? स्वास्थ्य अच्छी है, अच्छी है। और जनधन वाले तुम्हारा स्वास्थ्य, हमारा तो आयुष्मान कार्ड मिला, तो हमारा इसमें हमारा काम हो गया। हम स्वास्थ्य से सामने मेघे में गए हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, तो हमारा काम हुआ हुआ। तो धन्यवाद, आपने भी अपने विचार रखे, और कल वोट जरूर करिए, किसी भी करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। और दूसरा है कि अपने यहाँ जो लोकल हमारे सुधीर बाबू है, उनके काम का आपको कैसे लगता है? क्या सही में डेवलप हुआ बल्लर साहब? डेवलप मतलब ये रोड, नाली, गली जो बना है, बस स्टॉप, ये सब, ये वोट की हमारी कीमत नहीं, मैं ये जानता हूँ। यहाँ के लोगों की, हमारी उम्र के लोगों की समस्या जो है ये नहीं है। आपकी समस्या रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, कुछ भी। और जिस तरह से भाषा बात करते हैं, ये बीजेपी लोगों की पसंद नहीं है। जैसा अभी बहन भाई के बारे में बोले रिसेंटली, कोई भी बात, अब की बार 400 पार, ये क्या है 400? गरीब आदमी को कहीं समझाएंगे 400 क्या है? 400 क्या है? 400 मतलब क्या है ये? गरीब को कैसे समझाएंगे मजदूर लेबर को? तो आपका एक संदेश क्या रहेगा, पब्लिक संदेश, पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आप? इस बार तो बदलना चाहिए सत्ता, महंगाई से आसान मिले अपनी। तो अभी जैसा आप बोल रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें आप 10 साल पहले देश कैसा था और अभी कैसा है, फर्क क्या है? 10 साल पहले जो कभी हिंदू मुस्लिम में झगड़े नहीं हुए, कभी हिंदू मुस्लिम में झगड़े नहीं हुए, अच्छा, कभी ये सपोर्ट नहीं, किसी भी सरकार का काम है, कोई भी धार्मिक में इंटरफेयर नहीं करना, कोई भी धार्मिक चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो झगड़े तो अभी भी नहीं हो रहे, झगड़े तो अभी भी नहीं हो रहे। अभी मैं दिखाऊंगा तो बहुत सारे यूट्यूब में दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम में दिख जाएंगे। तो दुनिया भर अभी अपने लोकल तो बात नहीं करूंगा, महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, ऑल इंडिया, यूपी हो चाहे बेंगलोर की बात हो या मणिपुर की बात हो। मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, मोदी जी की भी है, सीएम भी बीजेपी कैंडिडेट है, वो क्यों नहीं शांत हुआ अभी तक? तो दूसरा अभी जो चल रहा है कांग्रेस का, ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो ईवीएम साथ भी तो आएंगे, ऐसा क्यों? अभी कल ही प्रियंका गांधी ने बोला कि ईवीएम अगर ठीक रही तो बीजेपी जीतेगी, यानी खराब रही तो नहीं तो 100-150 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा क्यों? मतलब मैं सवाल को तो समझा नहीं, सवाल को समझा नहीं सर एक बार। अभी जो कांग्रेस बोल रही है अभी से कि अगर ईवीएम बीजेपी के हिसाब से चली, ईवीएम में गड़बड़ी रही तो ही बीजेपी जीतेगी, यानी उससे उनका कहना है कि बीजेपी को इन्होंने ईवीएम मशीन को हैक कर लिया, एक बटन दबाओ दूसरा होता। तो अगर ईवीएम अगर ठीक ठाक चली तो वो सत्ता में नहीं आने वाला, ऐसा क्यों? यानी बीजेपी को ईवीएम जिता रही, ऐसा उनका कहना है। ये तो गलत है, ऐसी बात है। कल ही प्रियंका गांधी ने कल ही बोला। ये तो राजनीति बात है, तो बोलेगी, अपोजिशन वाले बोलेंगे। उसमें हो सकता है गलत, हो सकता है, बीच में तो डायरेक्ट ऑन कैमरा हो चुका है चंडीगढ़ में। अच्छा, एक ये बीजेपी को तो चुरा के वोट दिए, चंडीगढ़ में तो हुआ है ना? नहीं, वो तो बैलेट में था, ईवीएम में नहीं था, बैलेट में था। पर वो तो किस्म की चोरी चोरी, वो बैलेट चोरी करना ही हो गया ना। वोट तो चोरी की ना, आखिर उन्होंने माफी मांगी ना सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरा ये सवाल था कि क्या ईवीएम में सही में ईवीएम हैक हो सकती, क्या ऐसा है क्या अपने यहाँ? हो सकती है, कैसा? सर देखिए, हम लोग यहाँ बैठ के चांद पे होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते, उनको हम लोग मैनेज कर सकते, कंट्रोल कर सकते।
After all, EVM is a machine, right? It's a machine which can manipulate. Depends. हो सकता नहीं हो सकता, that is depend, but it can be manipulated, right? हम यहाँ बैठ के चांद पे होने वाले जो ये चीज़ें हैं, जो सैटेलाइट है, उसको जब हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो क्या एक ईवीएम क्या बहुत बड़ा मशीन है? इट इज़ वेरी लोकल मशीन, राइट? तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है सर। तो हो सकता ये है सवाल आपके ही नहीं साथ हो सकता कि ईवीएम हैक हो सकती। अच्छा। इट्स अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। ईवीएम 100% हैक हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकता? तो हम चांद पे बैठे वाली चीज सैटेलाइट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? तो आपके सवाल के हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि जैसे 10 साल पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्यों ईवीएम आज की नहीं है, कांग्रेस के ज़माने के है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ। बट सेम क्वेश्चन जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब बीजेपी भी यही बोलती थी कि ईवीएम के लिए। आज ये वही बोल रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन इज सेम। तब भी वही क्वेश्चन था ईवीएम के रिलेटेड, करंट गवर्नमेंट के लिए ईवीएम के रिलेटेड बोल रहे थे, आज भी वही बोल रहे हैं। यानी कि उस तो समय देर- भी है, हो सकता था और आज भी हो सकता है। आज अगर आप बोलेंगे, अब मेजर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी ईवीएम के रिलेटेड क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने ईवीएम के रिलेटेड क्वेश्चन उठाया है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो आज वो अगर बोल रहे कि नहीं हो रहा है, तो फिर अभी तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ उसमें अच्छी चीज़ें की होगी, राइट? तो आप कहाँ बल्लरसा से? मैं बल्लारशाह से हूँ क्या करते हैं आप? सर। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते यस सर। हैं। तो आप एक गवर्नमेंट के रोजगार के जो योजना है उनसे खुश है आप? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट के रोजगार से रिलेटेड। आप अगर देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में रेलवे का एग्जांपल ले लीजिए, अपने यहाँ पे रेलवे के बहुत एम्प्लॉई है। आप पिछले लास्ट रेलवे का रिक्रूटमेंट कब हुआ है, रेलवे के आरआरबी की रिक्रूटमेंट कब निकली, आप डेटा निकाल सकते हैं। रेलवे तो इंडिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है, तो कब निकला है? तो इतनी सारी वैकेंसीज है, खाली है, तो दैट मीन्स आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे अभी बेरोजगारी का क्वेश्चन या जो बोल रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब्स, वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ। तो अब ये 10 सालों में गवर्नमेंट के कौन से कामों से आपको लगता है कि कुछ काम अच्छे हुए? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट के काम अच्छे नहीं हुए। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किए। हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। जैसे हम लोग पेमेंट्स के लिए यूपीआई आईडीज, हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई आईडीज का यूज़ करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। समृद्धि हुए है, मतलब का रोड्स में काम नहीं हुए अच्छे, ऐसा नहीं बोल सकता। बट आई कैन मस्ट से कि हम लोग एक लोकशाही में रहते हैं, दैट इज़ अ डेमोक्रेसी, हाँ। राइट? There are 4 pillars of democracy, that is judiciary, media, legislature, executive। अगर मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें आज के टाइम में कैप्चर्ड है। आप मीडिया है, आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, आप जानते हैं। जुडिशरी खुद सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है कि दे हैव अ प्रेशर, राइट? एग्जीक्यूटिव बोलो या आप ब्यूरोक्रेसी बोलो या जो प्राइवेट जो कि गवर्नमेंट ईडी है, सीबीआई है, फोर्स है, दे ऑल आर अंडर प्रेशर, राइट? सो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों की जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ अंडर थ्रेट। सो इट इज़ अंडर थ्रेट। सो हम लोग एक डिक्टेटरशिप के अननोन डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट माय मैसेज इज। तो आप क्या इस बार गवर्नमेंट बदलना चाहेंगे? सर देखिए, गवर्नमेंट मेरे एक अगर अकेले चेंज से- करना चाहें तो ऑप्शन क्या है? राहुल गांधी या केजरीवाल, या क्योंकि बहुत सारे पार्टियां जुड़ी है ना। नहीं, देखिए, मैं एक राहुल गांधी, मैं किसी का फेवर में, देखो हमारे यहाँ पे नहीं, फिर भी लोकल में ऐसा मैं नहीं, बताता देखो, हूँ। कि If you अगर- talk अगर about एक काम- local, मैं आपको बताता हूँ, सुधीर मुनगंटीवार जी ने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हाँ, है। तो वो नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है, तो काम किया है, लोकल में अच्छा काम किया है, ठीक है। अगर आप इनके बारे में बात करना चाहोगे, दैट इज़ राहुल गांधी, मैं ये समझता हूँ कि जब राहुल गांधी जी को, अगर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ही विल बी द वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज़ वेरी सेंसिबल। आप उनको देख के ये नहीं बोलोगे कि वो पॉलिटिशियन है, उनको देख के हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं, नो डाउट। मोदी जी के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बोल, उन्होंने भी बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, ऐसा कुछ ही नहीं। तो
देखा साथियों, अभी सर ने जैसे बताया तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वे में उन्होंने चर्चा की कि होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे चल रहा है अभी ईवीएम का है कुछ भी। उनका वही कहना है कि जब आज हम लोग चांद पे पहुंच सकते हैं तो ये टेक्नोलॉजी, मशीनों की क्या टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे ऐसे उनसे सवाल जवाब हुए, जैसे पब्लिक रिव्यू आपने देखा कि जैसे उन्होंने बताया कि काम यहाँ लोकल में भी अच्छे हुए।